हरिः ओम्। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे बालकांडे द्विषष्टितमः सर्गः। विश्वामित्र द्वारा शुनश्शेप की रक्षा का सफल प्रयत्न और तपस्या। शुनश्शेपन्नरश्रेष्ठ गृहीत्वा तु महायशाः व्यश्रमत्पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनंदन। शतानंद जी बोले, नर श्रेष्ठ रघुनंदन, महायशस्वी राजा अम्बरीश शुनश्शेप को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। तस्य विश्रममाणस्य शुनश्शेपो महायशाः पुष्करं ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रं ददर्शः। तप्यन्तं ऋषिभिः सार्धं मातुलं परमातुरः विषण्णवदनो दीनस्तृष्णया च श्रमेण च पपातांके मुने रामवाक्यम चेदमुवाचः। श्री राम जब वे विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी शुनश्शेप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला। वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहा था। उसके मुख पर विषाद छा गया था। वह भूख प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, न मेस्ति माता न पिता ज्ञातयो बांधवा कुतः त्रातुमर्हसि मां सौम्य धर्मेण मुनिपुंगव। सौम्य मुनिपुंगव, ना मेरे माता हैं ना पिता, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं। मैं असहाय हूँ, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। त्राता त्वं हि नरश्रेष्ठ सर्वेष्वां त्वं हि भावनः राजा च कृतकार्यस्यादहं दीर्घायुरव्यय स्वर्गलोकमुपाश्नीयां तपस्तत्वा शनुत्तमम्। नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाएं और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्गलोक प्राप्त कर लूं, ऐसी कृपा कीजिए। समे नाथो ह्यनाथस्य भवभव्येन चेतसा पितेव पुत्रं धर्मात्मं स्रातुमर्हसि किल्बिषात्। धर्मात्मन, आप अपने निर्मल चित्त से मुझ अनाथ के नाथ असहाय के संरक्षक हो जाएं। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपाः सांत्वयित्वा बहुविधं पुत्रानिदमुवाचः। शुनश्शेप की यह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले, यत्कृते पितरः पुत्रान् जनयन्ति शुभार्थिनः परलोकहितार्थाय तस्य कालो यमागतः। बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित से के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का यह समय आ गया है। अयं मुनिसुतो बालो मत्तः शरणमिच्छति अस्य जीवितमात्रेण प्रियं कुरुत पुत्रकाः। पुत्रो, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है, तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। सर्वे सुकृत कर्माण सर्वे धर्मपरायणाः पशुभूता नरेंद्रस्य तृप्तिमग्ने प्रयच्छत। तुम सबके सब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्नि देवता को तृप्ति प्रदान करो। नाथवांश शुनश्शेपो यज्ञश्चाविघ्नतो भवेत् देवतास्तर्पिताश्चस्युर्मम चापि कृतं वचः। इससे शुनश्शेप सनाथ होगा, राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा, देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। मुनेस्तद्वचनं श्रुत्वा मधुच्छन्दादयः सुताः साभिमानं नरश्रेष्ठ सलीलमिदमब्रुवन्। नरश्रेष्ठ, विश्वामित्र मुनि का वह वचन सुनकर उनके मधुच्छंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले, कथमात्मसुतान् हित्वा त्रायसेन्यसुतं विभो अकार्यमिव पश्यामः श्वमांसमिव भोजने। प्रभो, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह अग्राह्य हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो, वहाँ दूसरे के पुत्र की रक्षा के कार्य को हम अकर्तव्य की कोटि में ही देखते हैं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुंगवः क्रोधसंरक्तनयनो व्याहर्तुमुपचक्रमे। उन पुत्रों का वह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार कहने लगे,
निस्साद्वसमिदं प्रोक्तं धर्मादपि विगर्हितम् अतिक्रम्य तु मद्वाक्यं दारुणं रोमहर्षणं श्वमांसभोजिनः सर्वे वासिष्ठा इव जातिषु पूर्णं वर्षसहस्रं तु पृथिव्यामनुवत्सयथ। अरे, तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 साल वर्षों तक पृथ्वी पर रहोगे। कृत्वा शापसमायुक्तान् पुत्रान् मुनिवरस्तदा शनुष्येपमुवार्चातं कृत्वा रक्षां निरामयाम्। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोकार शुनश्शेप की निर्विघ्न रक्षा करके उससे इस प्रकार कहा। पवित्रपाशैराबद्धो रक्तमाल्यानुलेपनः वैष्णवं यूपमासाद्य वाग्निभरग्निमुदाहर इमे च गाथे द्वे दिव्ये गाये था मुनिपुत्रक अम्बरीशस्य यज्ञमेस्मिस्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि। मुनि कुमार, अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पाशों से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी यूप के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की, इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इन 2 दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। शुनश्शेपो गृहीत्वा ते 2 गाथेषु समाहितः त्वरया राजसिंहं तम् अम्बरीशमुवाचः। शुनश्शेप ने एकाग्रचित होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राज सिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रता पूर्वक कहा। राजसिंह महाबुद्धे शीघ्रं गच्छावहे वयं निवर्तयस्व राजेंद्र दीक्षां च समुदाहर। राजेंद्र परम बुद्धिमान राज सिंह, अब हम दोनों शीघ्र चलें। आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। तद्वाक्यं ऋषिपुत्रस्य श्रुत्वा हर्षसमन्वितः जगाम नृपति शीघ्रं यज्ञवाटमतन्द्रितः। ऋषि कुमार का यह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़ हर्ष से उत्फुल्ल हो शीघ्रतापूर्व यज्ञशाला में गए। सदस्यानुमते राजा पवित्रकृतलक्षणं पशुं रक्तांबरं कृत्वा यूपे तं संबंधयत्। वहाँ सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने शुनश्शेप को कुश के पवित्र पाश से बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। सबद्धो वाग्भिरग्रयाभिरभितुष्टाव वै सुरो इंद्रमिंद्रानुजं चैव यथा वन्मुनिपुत्रकः। बंधे हुए मुनिपुत्र शुनश्शेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। ततः प्रीतः सहस्राक्षो रहस्य स्तुतितोषितः दीर्घमायुस्तदा प्रादात् शुनश्शेपाय वासवः। उस रहस्य भूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने शुनश्शेप को दीर्घायु प्रदान की। सच राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य च समाप्तवान् फलं बहुगुणं राम सहस्राक्ष प्रसादजम्। नरश्रेष्ठ श्री राम राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्तेपे महातपाः पुष्करेषु नरश्रेष्ठ 10 वर्षशतानि च। पुरुष प्रवर, इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 62तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। 63तमः सर्गः। विश्वामित्र को ऋषि एवं महर्षि पद की प्राप्ति, मेनका द्वारा उनका तपोभंग तथा ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति के लिए उनकी घोर तपस्या। पूर्णे वर्ष सहस्रे तु व्रत स्नातं महामुनिम् अभ्यगच्छन् सुरा सर्वे तप फल चिकीर्षवः। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम, जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तब उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र के पास संपूर्ण देवता उनके तपस्या का फल देने की इच्छा से आए। अब्रवीत्सु महातेजा ब्रह्मा सुरुचिरं वचः ऋषिस्त्वमसि भद्रन्ते स्वार्जितैकर्मभिः शुभैः। उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने मधुरवाणी में कहा,
मुने तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए। तमेव मुक्त्वा देवेशस्त्रिदिवं पुनरभ्यगात् विश्वामित्रो महातेजा भूयस्तेपे महत्तपः। उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी पुनः स्वर्ग को चले गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गए। ततः कालेन महता मेनका परमाप्सराः पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्नातुं समुपचक्रमे। नरश्रेष्ठ तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहां स्नान की तैयारी करने लगी। ताम ददर्श महातेजा मेनकां कुशिकात्मजः रूपेणाप्रतिमां तत्र विद्युतं जलदे यथा। महातेजस्वी कुशिक नंदन विश्वामित्र ने वहां उस मेनका को देखा। उसके रूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। जैसे कि बादल में बिजली चमकती हो, उसी प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। कंदर्प दर्प वशगो मुनिस्तामिदमब्रवीत अप्सरस्वागतन्तेस्तु वसचेह ममाश्रमे। उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और उससे इस प्रकार बोले, अप्सरा तेरा स्वागत है, तू मेरे इस आश्रम में निवास कर। अनुगृहीणश्वभद्रन्ते मदनेन विमोहितम् इत्युक्ता सावरारोहा तत्र वासमथा करोत्। तेरा भला हो, मैं काम से मोहित हो रहा हूँ, मुझ पर कृपा कर। उनके ऐसा कहने पर सुंदर कटि प्रदेश वाली मेनका वहाँ निवास करने लगी। तपसो हि महाविघ्नो विश्वामित्रमुपागमत् तस्यां वसन्त्यां वर्षाणि पंच पंच च राघव विश्वामित्राश्रमे सौम्ये सुखे न व्यतिचक्रमुः। इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र जी के पास स्वयं उपस्थित हो गया। रघुनंदन, मेनका को विश्वामित्र जी के उस सौम्य आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से बीते। अथ काले गते तस्मिन् विश्वामित्रो महामुनिः सव्रीड इव संवृत्तश्चिंता शोकपरायणः। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित से हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। बुद्धिर्मुने समुत्पन्ना सामर्षा रघुनंदन सर्वं सुराणां कर्मैतत् तपोपहरणं महत्। रघुनंदन, मुनि के मन में रोषपूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब देवताओं की करतूत है। उन्होंने हमारी तपस्या का अपहरण करने के लिए यह महान प्रयास किया है। अहोरात्रापदेशेन गता संवत्सरा दश काममोहाभिभूतस्य विघ्नोऽयं प्रत्युपस्थितः। मैं काम जनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया कि मेरे 10 वर्ष एक दिन रात के समान बीत गए। यह मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया। सनिश्वसन मुनिवर पश्चात्तापेन दुःखितः। ऐसा विचार कर मुनिवर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखित हो गए। भीतामप्सरसं दृष्ट्वा वेपन्तीं प्राञ्जलिं स्थितां मेनकां मधुरैर्वाक्यैर्विसृज्य कुशिकात्मजः उत्तरं पर्वतं राम विश्वामित्रो जगामः। उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो थरथर कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी ओर देखकर कुशिक नंदन विश्वामित्र ने मधुर वचनों द्वारा उसे विदा कर दिया और स्वयं वे उत्तर पर्वत हिमवान पर चले गए। सकृत्वा नैष्ठिकीं बुद्धिं जेतुकामो महायशाः कौशिकी तीरमासाद्य तपस्तेपे दुरासदम्। वहाँ उन महायशस्वी मुनि ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय ले कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर दुर्जय तपस्या आरंभ की। तस्य वर्ष सहस्राणि घोरं तप उपासतः उत्तरे पर्वते राम देवतानामभूत भयम्। श्री राम वहाँ उत्तर पर्वत पर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र से देवताओं को बड़ा भय हुआ। आमंत्रयन् समागम्य सर्वे सर्षिगणासुराः महर्षि शब्दं लभतां साध्वयं कुशिकात्मजः। सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने लगे। ये कुशिक नंदन विश्वामित्र महर्षि की पदवी प्राप्त करें, यही इनके लिए उत्तम बात होगी। देवतानां वच श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः अब्रवीन् मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनं महर्षे स्वागतं वत्स तपसोग्रेण तोषितः महत्वं ऋषि मुख्यत्वं ददामि तव कौशिका। देवताओं की बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी तपोधन विश्वामित्र के पास जा मधुर वाणी में बोले, महर्षि तुम्हारा स्वागत है। वत्स कौशिक, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ।
ब्रह्मणस्तु वच श्रुत्वा विश्वामित्रस्तपोधनः प्राञ्जलिप्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहं ब्रह्मर्षिशब्दमतुलं स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः यदि मे भगवन्नाह ततो हम विजितेंद्रियः। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे बोले, भगवान, यदि अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के फल से मुझे आप ब्रह्मर्षि का अनुपम पद प्रदान कर सके तो मैं अपने को जितेंद्रिय समझूंगा। तमुवाच ततो ब्रह्मा न तावत् त्वं जितेंद्रियः यतस्वमुनि शार्दूल इत्युक्त्वा त्रिदिवंगतः। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, इसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कहकर वे स्वर्गलोक को चले गए। विप्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनिः ऊर्ध्वबाहुर्निरालम्बो वायुभक्षस्तनपश्चरन्। देवताओं के चले जाने पर महामुनि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या आरंभ की। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तप में संलग्न हो गए। घर में पंचतपा भूत्वा वर्षा स्वाकाश संश्रयः शिशिरे सलिलेशायीरात्रहानि तपोधनः एवं वर्ष सहस्रम ही तपो घोरमुपागमत्। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि सेवन करते, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहते और जाड़े के समय रात दिन पानी में खड़े रहते। इस प्रकार उन तपोधन ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। तस्मिन् सन्त्यप्यमाने तु विश्वामित्रे महामुनौ संतापस्सु महानासीत् सुराणां वासवस्य च। महामुनि विश्वामित्र के इस प्रकार तपस्या करते समय देवताओं और इंद्र के मन में बड़ा भारी संताप हुआ। रंभामप्सरसं शक्र सर्वैः सह मरुद्गणैः उवाचामहितं वाक्यमहितं कौशिकस्य च। समस्त मरुद्गणों सहित इंद्र ने उस समय रंभा अप्सरा से ऐसी बात कही जो अपने लिए हितकर और विश्वामित्र के लिए अहितकर थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 63तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।